सवाल सिर्फ सेबी की चेयरपर्सन से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ आईसीआईसीआई से नहीं होंगे, सवाल प्रधानमंत्री से होंगे। क्या प्रधानमंत्री को यह मालूम है कि सेबी की होल टाइम मेंबर जो कि आईसीआईसीआई से इनकम और सैलरी ले रही हैं, फिर उसके बाद वो चेयरपर्सन बनती हैं, हु इज प्रोटेक्टिंग द चेयरपर्सन ऑफ सेबी, वी डिमांड टू नो फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप मार्केट के रेगुलेटर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह ले रही हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तनख्वाह ले रही हैं, कैसे ले सकती? 2017 से 24 के बीच होल टाइम मेंबर और उसके बाद चेयरपर्सन की हैसियत से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से इन्होंने 22,41,00,000 रुपए लिए, 22,41,00,000 रुपए लिए। वो क्यों लिए? क्या सेवाएं इन्होंने आईसीआईसीआई को दी? ये भी सवाल बड़ा जायज है। ये टेबल जो आप देख रहे हैं, ये भी आपको सरेआम दिखाता है हर साल का इनका जो पैसा आईसीआईसीआई से आया। 2017-18 में 2,06,18,950 रुपए आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह मिली एक फाइनेंशियल ईयर में, और प्रूडेंशियल से 7,07,195 मिली, और सेबी से उस वक्त तनख्वाह मिलती थी 35,26,521। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी, ये 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक, नेक्स्ट स्लाइड, आप जैसा देख पा रहे हैं, ये मेंबर थी, होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, और उसके बाद ये चेयरपर्सन बनी सेबी की 2 मार्च 2022 को। द डेट्स आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, द डेट्स ऑन विच शी वॉज होल टाइम मेंबर and the date on which she was appointed chairperson of SEBI, very important dates। और सेबी एक रेगुलेटर है। सेबी का रोल, जो उसकी भूमिका है, वो मिडिल क्लास, हम सब जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, उस मार्केट को रेगुलेट करने की भूमिका सेबी की है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और सेबी की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सेबी की चेयरपर्सन को ये 2 महानुभाव आपके सामने हैं, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। सवाल सिर्फ सेबी से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ सेबी की चेयरपर्सन से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ आईसीआईसीआई से नहीं होंगे, सवाल प्रधानमंत्री से होंगे, ये साहब से होंगे जो सामने आपको दिख रहे हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ये एसीसी इनके अंडर है। प्रधानमंत्री से पहले सबसे हम सवाल पूछेंगे कि आप जब रेगुलेटरी बॉडी के हेड को चुनते हैं, कि जब नियुक्ति करते हैं, उसका क्राइटेरिया आपकी नजरों में होता क्या है? व्हाट इज द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया टू अपॉइंट हेड्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज? ये सवाल का जवाब तो सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं। दूसरा सवाल हमारा प्रधानमंत्री जी से यह है कि जो एसीसी है, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट है, जिसके सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री खुद हैं, उनकी अध्यक्षता की ये एसीसी है, क्या ये चौंका देने वाले तथ्य उस एसीसी के सामने आए थे अपॉइंटमेंट के वक्त, या अपॉइंटमेंट के बाद आए थे और नजरअंदाज कर दिए? तो साहब हम क्या कहें, आप ही समझ जाइए। और नहीं आए थे, कैसी सरकार चला रहे हो साहब? ये हो सकता है कि एसीसी को आपने पूरी तरह से अपने एक अधिकारी के हाथ में दे रखा हो कि भाई जो तुम करोगे हमें मंजूर है। ये भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, हम तो जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री से। तीसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री को यह जानकारी थी, Was the Prime Minister aware कि जो सेबी की चेयरपर्सन हैं, वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बैठी हैं, आईसीआईसीआई से तनख्वाह ले रही हैं, इनकम ले रही हैं, सेबी की होल टाइम मेंबर बनकर भी ले रही हैं? Was the Prime Minister aware of this office of profit issue? We want to know this. चौथा सवाल हमारा प्रधानमंत्री से,
क्या प्रधानमंत्री को यह मालूम है कि सेबी की होल टाइम मेंबर जो कि आईसीआईसीआई से इनकम और सैलरी ले रही हैं, फिर उसके बाद वो चेयरपर्सन बनती हैं, उस सेबी के सामने आईसीआईसीआई के कई लंबित मामलों पे जजमेंट दी जा रही है। आज ही आपने पढ़ा होगा, ये इकोनॉमिक टाइम्स में आज छपा है, ये देखिए कि सेबी ने अपनी ही गाइडलाइंस बदल दी आईसीआईसीआई की मदद करने के लिए। अब समझ में आ रहा है क्यों बदली? ये आज की खबर है, पुरानी नहीं है। तो मैं स्टोरी जब हम तैयार कर रहे थे तो आज आई है, ये स्टोरी तो पहले से तैयार हो रही थी। तो प्रधानमंत्री को क्या ये जानकारी थी? ईसॉप की भी एक पॉलिसी है, सेबी की मेंबर को या सेबी की चेयरपर्सन को ईसॉप के लाभ आईसीआईसीआई से इतने वक्त आईसीआईसीआई छोड़ने के बाद भी क्यों मिलते रहे? हम और आप कोई कंपनी छोड़ते हैं, ईसॉप की एक पॉलिसी होती है, 3 महीने की होती है, 6 महीने, जो भी होती है पॉलिसी, आपको मालूम। लेकिन इनको इतने सालों बाद कैसे मिल रहा है? उसका टीडीएस भी आईसीआईसीआई दे रहा है। ये हो क्या रहा है? क्या प्रधानमंत्री को ये जानकारी थी? वॉज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर ऑफ दिस? अब हम एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब शायद हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम पूछना चाहते हैं। आजकल प्रधानमंत्री गुस्से में ही सही माफी मांग भी लेते हैं, कभी कभी पत्थर मारते हुए माफी मांगते हैं, लेकिन मांग रहे हैं, यू टर्न भी ले रहे हैं, तो शायद जवाब दे दें कि साहब सेबी की चेयरपर्सन के बारे में इतना तथ्य हैं, हिंडनबर्ग में जो आया वो अलग, सुप्रीम कोर्ट से जो छिपाया वो अलग, ये तमाम जानकारियां तो सरकार से ही आई होंगी, सरकार में ही होंगी कहीं ना कहीं। उसको बचा कौन रहा है? Who is protecting the chairperson of SEBI? We demand to know from the Prime Minister of India. He is the person who's appointed her. Either ignoring all these startling revelations and facts, or he's ignorant of all these facts. But why is the SEBI chairperson being protected, and who is protecting that chairperson? इस शतरंज का खिलाड़ी कौन है? Who is playing this chess, this game of chess?